जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सब दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपके दिन भी अच्छे गुजरे होंगे। तो आज हम मौजूद हैं जी लाहौर के बहुत ही सीनियर उस्ताद, किंग ऑफ द रिंग, लिविंग लेजेंड उस्ताद गुजरे हैं जी, उस्ताद मुख्तार और उस्ताद तारा। उनके बेटे हैं उस्ताद फैसल तारा और उस्ताद मुबीन तारा। आज हम उनकी शक्ल में मौजूद है। अभी उस्ताद जी आ रहे हैं, मेरे भी उस्ताद हैं, उस्ताद फैसल जो मेरे भी उस्ताद हैं। तो अब आते हैं उस्ताद जी, तो फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं उनसे, और उनसे शौक वगैरह के बारे में गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का शौक हो रहा है इसी ज़मीन का। ले जी, ये मुबीन भाई हैं, ये उस्ताद फैसल के बड़े भाई हैं, और इस छत पे यही होते हैं। इन्हीं का सारी मेहनत है करना, कबूतरों को उड़ाना, उनकी फड़के लेना। आज इनका ज़रा गला ख़राब हो गया, ठंडा पानी इन्होंने पी लिया, तो इनसे बातचीत नहीं हो सक रही। फिर इंशाल्लाह इनसे लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे फिर किसी वीडियोस में हैं। अभी ये कबूतर भी बैठा है एक, मुबीन भाई शौक कराएँ ज़रा, कौन सा कबूतर बैठा है? ये कबूतर बैठा है। लें जी, ये कबूतर अभी बैठा है उस्ताद जी का। उस्ताद 48 नंबर कबूतर कितने बजे बैठा है मुबीन भाई? 5:30 बजे बैठा है जी ये कबूतर अभी। सही, बाकी अब तैयारी शुरू है मुबीन भाई। विसाख का पहला इतवार होगा जी, विसाख का पहला इतवार यहाँ से शौक होगा, तो फिर इंशाल्लाह हम टाइम निकाल के चक्कर लगा लिया करेंगे यहाँ पे, वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर किया करेंगे। बस आप हमारे चैनल को जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखें, ये बच्चे हैं। देखिए यहाँ से अब ये तैयारियाँ शुरू हैं, फड़के वगैरह स्टार्ट हो गई हैं। ये मादी हैं, ये जो आगे बाजी में उड़नी है। तो दूसरी साइड पे नर छोड़े हुए हैं। ये कबूतर अभी बैठा है, ये वाला देखें जी, माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त कबूतर हैं। ये कुछ बच्चे भी छोड़े हुए हैं, ये देख लीजिए। आप बैठे हो ना, नहीं बस बन जाएगी वीडियो, सही है। थोड़ा सा कैमरा बस घुमा दे। जी, तो ये उस्ताद जी आ गए हैं हमारे साथ, तो अब इनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? अल्लाह का बहुत करम। अच्छा, तो और सुनाएं शौक वगैरह के हवाले से। शौक के हवाले से शौक हो रहा है, आपके सामने ही भी सब कुछ है। हाँ जी, फिरते फिरते चल रही हैं, ले रहे हैं, फिरते हैं। अभी बस अब आप 20 को है इंशाल्लाह पहली इतवार बैसाख की, वो उड़ाएंगे। तो अपनी टीम वगैरह का तारुफ करवा दें। ये छत जो है आपकी मुजांग में है। जी ये हमारी छत मोजंग जनाज़ा मेट्रो स्टेशन के साथ ही है। ठीक है। कहा नहीं छत, ये छत है। हाँ जी, ये शफीक साहब है। तो आपके साथ ही इस छत पे होते हैं? हाँ जी, मेरे साथ इस छत पे नहीं होते, हम 25 साल से साथ ही होते हैं। हमने इकट्ठी कबूतरबाजी शुरू की थी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी, जो स्टार्ट की उस्ताद जी से हटकर, तो वो हमने इकट्ठी स्टार्ट की और इकट्ठी कबूतरबाजी की है। तकरीबन 25वां साल है, 25 साल हो गए। अपनी टीम में मेंबर्स के बारे में बता दें, कौन कौन होता है आपके साथ इस छत पे? मेरे साथ तो होते हैं ये बड़े भाई हैं, उस्ताद मुबीन तारा साहब। ठीक है। असल बेसिक यही होते हैं जी छत पे, और सारी मेहनत जो है वो इन्हीं की होती है। अब मैं तो बताते खुद टाइम पर आने वाला बंदा हूँ, ठीक। तो पूरा साल की जो मेहनत है, जो बच्चे सारे पक्के करने, फड़के लेनी, सब कुछ ये मुबीन भाई करते हैं। असल मेहनत उन्हीं की है सारी। ठीक है सारी, हमें शौक के बारे में बताएं। आप कितने अरसे से ये शौक कर रहे हैं, और अपनी जर्नी के बारे में बताएं हमें। यार मैं तकरीबन, मुझे तो हो गए हैं कोई 25 साल हो गए मुझे, यानी उस्ताद जी से हटकर जो हम अपना शौक करते थे बिल्कुल उनकी ज़िंदगी में भी जी जी, बिल्कुल अलग से, जो हम प्यारों की कबूतरबाजी करते थे, तो तकरीबन उसको 25 साल हो गए हैं। और भी आ गए। ये इमरान भाई हैं, ये मेरे जी इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? भाई हैं, बड़े काया के बेटे हैं वो हैं। चलो जी,
वालों बाद में ले लेना। कोई बात नहीं, बता दें, नाम बता दें, हम कर लेते हैं कैमरा दोबारा। बोलें आप। ये जावेद साहब है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, हाँ ठीक ठाक जी। उस्ताद जी कंटिन्यू करें। और बाकी टीम अभी है नहीं इस वक्त, क्योंकि आज वर्किंग डे है, आपको पता है। तो तकरीबन 25 साल हो गए हैं, या 25वां साल है ये। इससे पहले इस छत को हो गए हैं 10 साल। जी जी। और उससे पहले जो 15 साल है वो हमने शामनगर में इनकी शफीक साहब की छत थी, ठीक। वहाँ पर हमने तकरीबन 15 साल 16 साल कबूतरबाजी की है। उसके बाद से ये अब जो है ना ये 10 साल इस छत को हो गए। उस्ताद जी के फौत होने के बाद ये छत लगाई थी अगले ही सीजन। यहाँ से हमने बैसाख के प्यारे तो प्रॉपर हर साल उड़ते हैं, अस्सू के भी प्यारे हर साल उड़ते हैं। यहाँ से हमने चेतर की बच्चों की बाजियाँ भी उड़ाई हुई हैं, यहाँ से हमने जेठ की बाजियाँ भी उड़ाई हुई हैं। उस्ताद जी किन छतों से ज़्यादा शौक होता है आपका? हमारा शौक जो है वो बेसिकली ज़्यादातर शौक जो है हाजी लाइटों वाले हैं, हाजी कलीम साहब, उस्ताद हाजी कलीम साहब, ठीक। उनके साथ शौक होता है हमारा। शायद पटियाला हाउस वाले हैं, उनके साथ शौक होता है। 3 सीज़न मेरा ख्याल 4 उड़ गए हैं उनके साथ। सही। ठीक है। अपना वहाँ से करना चलें जी। बस ये हाजी कलीम लाइटों वाले हैं, जी जी। उनके साथ होता है ज़्यादा हमारा शौक, जो बेसिकली 4-5 साल से शायद पटियाला हाउस वालों से होता है। इस साल हुआ था ये अपना शहबाज भट्ट मून मार्केट वालों के साथ अस्सू में, तो पहला सीज़न था उनके साथ शौक हुआ। और इस इलाकाई छतों से ज़्यादातर हम लोग शौक करते हैं। आपको पता है हम शहर के बीच में है, शहरदारी जी वाली उस्ताद छत जी, है, वो तो हमने शहरदारी देखा है वाली आपकी छत छत होती जो है बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। बस। और आस पास जो है वो बड़ा ही है रश वाला एरिया, और जालों के साथ जाल हैं, और सारी चीलों का बड़ा मसला यहाँ पे। मैं तो हैरान हो गई चीलें देख के। इस हवाले से बताएं, शौक में आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं यहाँ बहुत पे? ज़्यादा चीलों और से हम लोगों को जिस तरह से आप शौक कर रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया उस्ताद जी देख के कि यार आप किस तरह से यहाँ पे शौक कर रहे हैं। और माशाल्लाह रिजल्ट आपके इस शो मतलब कि रश के बावजूद आपके माशाल्लाह जो है वो बड़े रिजल्ट हैं। यार पता क्या बात है, चीलों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तकरीबन हर साल ही होता है। जी। और ऐसे ऐसे भी हुए हैं कि सामने आए हुए कबूतर जो है ना, वो चीलें इतनी इतनी आती हैं कि वो लगी हैं, और कबूतर की ये गर्दन टूटी है और वो घूमता घूमता ये कब्रिस्तान में गिरा है आकर। और कितनी बार ऐसा हुआ है, बैठता हुआ कबूतर चीलें पड़ी हैं, पीछे नहीं छोड़ा, कोई उधर ले गई गिर गया है, कोई कहीं ले गई है गिर गया है। बाजी वाले दिन ये तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 15 से 16 तो बाजी वाले दिन वाकयात हो चुके हैं। अच्छा अच्छा फैसल भाई, इन जो चीलें इतनी ज़्यादा आती हैं, गोल इनके आते हैं, इसका कोई फ़ायदा है ज़्यादा के नुकसान ज़्यादा है? यार इनका फायदा क्या होना है, इनका नुकसान ही अक्सर होता देखा है। ना, कबूतर आ रहा होता तो गोल आता है चीलों का, तो कबूतर हटता है थोड़ा सा और चढ़ जाता है ऊपर। यार नहीं, कहाँ कबूतर आदी हो जाता है ना, जहाँ रोज होगा उसने डेली फिरतों में उनके सामने ही उड़ना है, उसी कंडीशन में उड़ना होता है। वो बहुत कम होता है कि वो कबूतर वापस ले जाए। चीले नहीं लेकर जाती, बुल्ला ही लेकर जाता है वापस कबूतरों को। चीलों के साथ अगर बुल्ला चल रहा होगा तो वापस चला जाएगा, अदरवाइज चीलों से तो डरता है कबूतर। वो बल्कि उसकी वजह से तो तेजी से घर की तरफ आने की कोशिश करता है कि जल्द से जल्द मैं बैठ जाऊँ घर पर। अच्छा, नुकसान है इसका, फायदा नहीं है। तो बाकी साथ जब कोई हमें पुराने वाक़ये भी बताएं, अपने वालिद साहब के बारे में कुछ बताएं हमें, वो बड़े सीनियर उस्ताद गुजरे हैं। हाँ बिल्कुल, उस्ताद जी के वाक़यात तो भरपूर हैं यार, भरे पड़े हैं वाक़यात में। कितने वाक़यात आपको बताऊंगा। कुछ उनके बारे में बताएं, किस तरह कबूतरबाजी की उन्होंने, कहाँ पे की, हाँ। और ज़्यादा कौन सा शौक उड़ाया, किन छतों से उनकी बाजियाँ उड़ी? उन्होंने जेट का ही शौक किया है अपनी लाइफ में, जो कसरत से शौक किया है वो जेट का ही किया है उन्होंने। अच्छा। और प्यारे वगैरह भी उड़ाए हैं, लेकिन जेट का ही शौक करते थे उन्होंने। मुसलसल तकरीबन 45 या 50 साल के राउंड अबाउट जो है ना, उन्होंने मुसलसल जेट उड़ाया मुसलसल। और वो जेट ही उड़ाते थे, जेट की ही कबूतरबाजी करते थे वो। बाकी ये है कि प्यारे भी उड़ाए हुए हैं। और जहाँ तक रही बात शौक़ की, तो शौक़ में तो जो लाहौर के सीनियर असातिज़ा हैं या सीनियर लोग हैं, वो सब जानते हैं कि उनका शौक़ किस किस से नहीं हुआ है लाहौर में। कुछ आप बता दें अपनी ज़बानी, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं ना जो अब नहीं इनको पता इस बारे में। कुछ नहीं है, अब जिस तरह हाजी लियाकत साहब की छत होती थी, उनसे बहुत शौक़ हुआ है।
उस्ताद करीम बख्श साहब के साथ बहुत ज़्यादा शौक हुआ है उनका, जब लाहौर में कबूतर उड़ाते थे। और अल्लाह जनरल सीख करे उस्ताद काला डेंटर साहब, अच्छा। यहाँ इनसे बहुत ज़्यादा शौक हुआ है हमारा। तो लाहौर की जितनी भी हैं असातिज़ा के तो मुझे नाम भी ज़हन में नहीं है, बहुत ज़्यादा शौक उन्होंने लाहौर के टॉप लेवल असातिज़ा कराम के साथ उन्होंने शौक किया हुआ और बहुत तवील शौक किया हुआ है। सरदार गोगा साहब से उनके तकरीबन कुछ नहीं तो मेरा ख्याल है 12-14 सीज़न उड़े होंगे जेट के। तो इसी तरह अपना उस्ताद सादिक टोके वाले के नाम से मशहूर थे, उनके साथ काफ़ी लंबा शौक हुआ हुआ। तो बहुत चलते हैं, बहुत चलते हैं। मैं कोई उस्ताद जी की कोई यादगार बात हमें बता दें, कोई नसीहत भी बता दें। नसीहत उनकी एक सबसे बड़ी जो मुझे लगी है नसीहत, जो उन्होंने हमें की नसीहत, वो मेरा ख्याल है उसमें तमाम कबूतरबाजी आ जाती है और कबूतरबाजी की भलाई उसी में आ जाती है। जी जी। वो कहते थे कि अपने से बढ़कर अपने मुखालिफ की इज़्ज़त करना, अच्छे और साफ़ सुथरे मुखालिफ, सही। जिससे आपका शौक़ होता है उसकी इज़्ज़त ज़रूर करना। अगर वो मुखालिफ आपका साफ़ सुथरा शौक़ करने वाला है तो उसकी अपने से बढ़कर इज़्ज़त करना। तो मेरा ख्याल है अगर आज हम इस तरह आज की कबूतरबाजी में करना शुरू कर दें तो बहुत खूबसूरती पैदा हो जाएगी दोबारा, कि जब आप अपने मुखालिफ की इज़्ज़त करेंगे ना तो मेरा ख्याल है शौक़ बहुत खूबसूरत हो जाएगा। शौक़ को शौक़ की हद तक करें बस। ठीक है। और उनका किसी यादगार वाक़ये का बताएं, वो कबूतर उड़े हों जहाँ से आपको याद हो। यार मुझे तो बहुत कुछ याद है, तो ये लेकिन कदा अभी जो है ये वो सुना दें हमें। लास्ट सीज़न उनका बता देता हूँ मैं आपको, जो उन्होंने आखिरी सीज़न उड़ाया था अशफाक कंडे वाली छत से शरकपुर रोड पर। जी जी। तो 17 छतों से उस्ताद जी वो उसका बताएं, मिड मिस रोड वाली छत का, जो कहते हैं आप बच्चा एक उड़ा था बड़ा। हाँ जी, चैंपियन हुआ था बच्चा। 94 में उड़ा था, 1994 में। वो बच्चा जो था यार, बच्चा उसकी फड़कें भी बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं था। 5-6 प्लस फड़कें थी उसकी। जी जी। तो उससे ऊपर एक बच्चा था। आखिरी जो जेट की आखिरी हमने फड़क ली थी, ये बच्चा तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे बैठा था लास्ट फड़क में, और वो जो बच्चा था वो इससे ऊपर ही घंटा डेढ़ बैठता था, वो पौने 8 बजे बैठा था वो बच्चा जेट की आखिरी फड़क। तो जिस वक्त बाजी उड़ी थी उस दिन गर्मी टॉप लेवल की थी, इंतहा की, क्योंकि गर्मी चाहे इतनी थी, या कह लें आप लोग तो 50 टेम्परेचर तक कह देते हैं, हमने तो नहीं देखा आज तक लाहौर में कभी 50 टेम्परेचर। अच्छा। हाँ 47 48 एक आध दफ़ा 48 हुआ है, लेकिन ये है कि 47 तक टेम्परेचर था और नमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो उस दिन ये बच्चा बैठा था तकरीबन 10 बजे के राउंड अबाउट, ये जो बच्चा उड़ा है जी जी। वो बच्चा ऊपर था, और हमारा एक कबूतर बैठा था 12:29 पर, वो लाहौर की टॉप परवास 94 में। वाह जी वाह, ठीक माशाल्लाह। है, लाहौर की 12:29 की वो टॉप परवास थी, और वो वाला बच्चा ऊपर था। तो 1:15 बजे उन्होंने मुझे कह दिया था घर चले जाओ, बच्चा नहीं बैठेगा। उस्ताद जी ने? हाँ बड़े उस्ताद जी ने? हाँ अच्छा। जिसकी फड़कें 7 बजे से नीचे की थी ही नहीं उस बच्चे, तो वो बच्चा पहली बाजी में चला गया था। फिर उसके बाद ये दूसरी बाजी में ये बच्चा जाकर बैठा था 2:45 बजे अगली बाजी में, सही। वो भी लाहौर की टॉप परवास। उससे अगली बाजी में ये बच्चा बैठा था 4 बजकर और मेरा ख्याल 46 या 47 मिनट पर, वो भी लाहौर की टॉप परवास। और चौथी बाजी में ये बच्चा बैठा था 3:15। उस दिन आंधी और बारिश टू मच थी, तो लाहौर की वो सेकंड हुई थी परवाज़। 3:15 बजे वो बैठा था बच्चा, वो परवाज़ सेकंड हुई थी। और 4 बाजियों में हमने तमाम छतें जितनी 21-22 छतों से शौक था सबको 4 बाजियों में जीत लिया। ये 94 में उड़ा है ज़ीरा बच्चा। वो दूसरा भी बताएं जो आप अशफाक कंडे वाली छत का कह रहे थे। अशफाक कंडे वाली छत पर वो इस तरह हुआ था कि आखिरी फड़क थी और वो फड़क हो गई थी ख़राब, आंधी चल पड़ी थी एक फड़क पहले ना, तो कबूतर रोकने पड़ गए थे जी। तो फड़क ख़राब हो गई थी, तो उस्ताद जी ने ना ये प्लान किया कि भाई हम ना कबूतर पर बांध के घेर कर बाजी में लेकर जाते हैं, क्योंकि फड़क ख़राब हो गई थी।
तो नागे पर आ रहे थे हम बाजी में नागे पर जाना था कबूतरों में, तो वो 8 परवाज़ें लेना नहीं चाह रहे थे बैक टू बैक। सही। तो उन्होंने फिर वो पर बांध कर कबूतर उड़ाए थे, तो वो पर बंदे बाजी वाले जो कबूतर जाते हैं सही। उनके फड़क खराब हो गई हुई थी। तो नागे पर आ रहे थे हम बाजी में नागे पर जाना था कबूतरों में, तो वो 8 परवाज़ें लेना नहीं चाह रहे थे बैक टू बैक। सही। तो उन्होंने फिर वो पर बांध कर कबूतर उड़ाए थे, तो वो पर बंदे बाजी वाले जो कबूतर थे ना, उसमें से पहला कबूतर 2 बजे के बाद बैठा था। हाँ जी, वाह। और शाम को 4 बज के कुछ मिनट तक वो 7 कबूतर पूरे हुए थे। और जब कबूतरों की कंडीशन थी तो बस अल्लाह की पनाह ही है, जो हाल हो गया था कबूतरों का। अच्छा। तो वो मैंने सीज़न जो देखा कि फिर उस सीज़न में उन्होंने भरपूर मेहनत की, बेइंतहा मेहनत की, क्योंकि वो कबूतर आ नहीं सकते थे उस जगह पर जहाँ पर वो थे एक बाजी से एक परवाज़ पहले तक। तो भरपूर मेहनत की उन्होंने, उसमें हमारी 7 बाजियाँ उड़ी। 17 छतों से शौक था उस्ताद दाऊद पार्टी से, जो हमारा कट का शौक होता है। सही। 17 छतों से 17 की 17 छतें हमने जीती थी। वाह जी वाह। और उसमें से माशाल्लाह, 4-6 बजे की परवाज़ें थी 7 में से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और 7वीं बाजी तक हमारे एक कबूतर भी ज़ाया नहीं हुआ था। जो 7 डाले थे पहली बाजी, वही 7वीं बाजी भी एक भी कबूतर नहीं आया। वाह जी वाह, माशाल्लाह। वो एक जो था ना, वो जो मेहनत और जो कबूतरों की हालत और जो मैंने देखा था ना, तो वो वाकई कि उस दिन मैं खुद भी कह उठा था कि फन ही हो। वाकई जी, अच्छा, तो फैसल भाई, अब आपका शौक जोन सा है वो कब से आगे कंटिन्यू है, स्टार्ट है, और कौन कौन सा सीज़न लग गया आपका? हमारा अब ये बैसाख से स्टार्ट है, जो बैसाख की पहली इतवार उड़ेगी जी, कपों वगैरह में एंट्री है, और हाँ जी, 1 to 1 मुकाबले भी हैं। कपों में नहीं, 1 to 1 अभी कोई मुकाबला नहीं तय किया हमने, कोई भी किसी भी छत से नहीं किया, लेकिन हमारे मुकाबले तय ही समझे। वो जिन छतों से हमारी शौक होता है, ठीक। उन छतों से तो तकरीबन हमारे तय वाली बात ये है, क्योंकि उनसे हमारा डिसाइड ही ऑलरेडी पहले ये हुआ है कि अगर हमारी छत और उनकी छत गेड़े पड़ेगी तो उनकी हमारी बाजी है। और अल्लाह का शुक्र है, बड़े साफ़ सुथरे लोग हैं हमारे जो मुखालफिन भी हैं। तो वो अभी तक तो हमारा पिछले 6-7 साल से मुसलसल शौक हो रहा है, और इसी तरह हो रहा है कि यार ठीक है, दोनों छतें अगर गेड़े पड़ती हैं तो हमारी बाजी है, और हमारी बाजी होती है। वो इस सीज़न भी इसी तरह, बाकी जो और ऊपर छतें अलग होंगी उनसे वो लास्ट वीक में हम शौक करेंगे। चलिए ठीक है उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके। और दूसरा उस्ताद जी, वो एक बात बताएं, ये जो चिड़ी मार है, इनको कोई पैगाम दें यार, ये जो शौक कर रहे हैं, उनके बेचारों की सालों साल की मेहनत होती है, और ये अपना पकड़ के और ना को फ़ोन करते हैं, और अगर करते हैं तो पैसे इतने इतने मांग लेते हैं यार, बेचारा गरीब बंदा है कोई, वो क्या करे, इस बारे में कुछ बताएं ज़रा। पैगाम सुनते नहीं हैं वो लोग। पैगाम तो उनको बहुत दे देते हैं, हम लोग खुद भी इतना ही चिड़ी मारी है इधर, ठीक है, लेकिन हम तो खैर जब हम अपने बच्चे ही यहाँ छोड़ते हैं ना, अगर हमने 100 बच्चा छोड़ा हुआ तो हमें पता है कि इसमें से 30, 35, 40 जो है ना, वो इनके नाम के हैं, इन्होंने पकड़ने हैं और अपने देने हैं। जब शौक करना है तो इससे क्या। लेकिन ये है कि मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग ख्याल किया करें शौकीन हजरात का, जिसका कबूतर हो उसका कबूतर दे दिया करें, फ़ोन कर दिया करें, और फिर तंग ना किया करें, इस जगह आ जाओ, उस जगह आ जाओ, मुख्तलिफ़ जगहों पर चक्कर लगवाते हैं, इधर आ जाएँ, फ़ोन बंद कर देते हैं। और उस्ताद जी जो पैसे इतने इतने मांग लेते हैं, इसका भी तो देखें ना यार, नाजायज़ है ना। मुनासिब पैसे लें, वो पैसे सिर्फ इस बात पे मांगते हैं, वो कबूतर उससे 4 गुना नीचे कीमत पर फिर डर भी देते हैं। हाँ जी, इन दी एंड, लेकिन सिर्फ उसे नहीं देते हैं जिसका है, उससे ये बेनिफिट लेना चाहते हैं कि भाई इसका है, ये अच्छे से अच्छे पैसे दे। वही ना, वो चिट लगा या मोरो वाला पकड़ ले और समझते हैं पता नहीं क्या दुनिया में ये वाहिद एक ही कबूतर उतरा है। देखिए, आप लोग कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों का रोटी रिज़्क इस पर चलता है, तो ठीक है, आप लोग करें, इनकार नहीं है इस चीज़ से। आप लोग पैसे लें, लेकिन यार रीजनेबल पैसे लें, जिसका शौक है उसका शौक नहीं अगर खराब किसी शौकीन को बल्कि दे दें तो आपके अगले के जो है वो दिल में आपके लिए इज्जत ही बढ़ती है कि नहीं। आप दो उसको ही, जिसका कबूतर है, रीजनेबल पैसे लेकर दो, तब भी वो आपकी इज्जत ही करेगा यार। इतना तो पता है कि यार ये दे देता है, चीज़ गई है, पैसे लिए, पैसे लेकर दे दिए, कोई बात नहीं, लेकिन रीजनेबल पैसे लेकर और उसी को कोशिश करें दें,
कि जिसका कबूतर हो। इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए कि वो फंसा हुआ है, बाजियाँ हैं, इस तरह ख्याल करें थोड़ा। चलें ठीक है उस्ताद जी, फिर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जी, शुक्रिया। ठीक है जी उस्ताद जी से हमने गपशप कर ली, आपको जो है इनका हवाल दे दिया। फिर इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी इस छत पे, फिर किसी टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे, गपशप करेंगे और किसी और वीडियो में आपके लिए हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।